भरत जी महाराज सारे अयोध्या के लोगों का नेतृत्व करते हुए श्री राम जी को चित्रकूट से मनाने वशिष्ठ जी के निर्देश में उन्होंने सारी तैयारी कर ली है राज तिलक की और चल पड़े हैं। भरत जी सब लोग नाना प्रकार के वाहन पर विराजमान हुए। मेरे स्वामी श्री राम वन में पैदल गए, मैं सिंहासन, मैं हाथी घोड़े रथ पर बैठ कर जाऊं, पैदल जाने लगे। अब सारी प्रजा ने वाहन छोड़ दिए, सब पैदल चलने लगे। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्यों कि श्री भरत जी अगर पैदल चलेंगे तो माताएं भी पैदल चलेंगी, गुरुजन भी पैदल चलेंगे और जो वृद्ध हैं, बालक हैं, सबको पीड़ा होगी। ऐसी दशा में श्री भरत जी महाराज दृढ़ हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अंत में माता कौशल्या ने आकर के भरत से कहा कि पुत्र, तुम्हारे पैदल चलने से भले ही तुम्हें हार्दिक शांति मिल रही है, भले ही तुम्हें मानसिक संतोष मिल रहा है, लेकिन तुमने इस पर विचार किया कि तुम्हारे पैदल चलने से दूसरों को कितना कष्ट मिल रहा है। जो बूढ़े हैं, जो बालक हैं, जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको पीड़ा हो रही है। तो तुम जानबूझ करके पैदल चल करके अगर दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हो तो भगवान से मिलने के लिए इस प्रकार से पैदल चलकर दूसरे को पीड़ा देना यह उचित नहीं है, माता का भाव है। इसलिए भरत तुम स्वतंत्र हो। भरत जी ने माता कौशल्या की बात समझ गए कि अगर हमारे पैदल चलने से सबको कष्ट है तो मैं सवारी पर बैठ करके, रथ पर बैठ करके चलूंगा, जिससे कि किसी को कष्ट न हो। अविलंब भरत जी रथ पर सवार हो गए। भरत जी जब रथ पर सवार हुए तो सभी लोग अपने अपने वाहन पर विराजमान होकर के अयोध्या से निकल पड़े। भरत जी को जब उनके सेवक ने बतलाया कि सभी लोग वाहन से चल पड़े हैं तो भरत जी पुनः रथ छोड़ करके पैदल ही चलने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आगे जाकर के तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसी लिखते हैं कि भरत पया देहि आए आजो, अभयउ मुदित सुनि दुखित सुनि सकल समाजू। आज भरत पैदल आए, यह समाज बड़ा दुखी हुआ इससे, यह घटना सुन करके। यद्यपि किसी ने देखा नहीं, तुलसीदास जी शब्द के बड़े जादूगर हैं। माता को संतोष दिलाने के लिए जब भरत वाहन पर विराजमान हो गए, सारे लोगों को लग गया बड़ी लंबी लाइन है, चतुरंगिणी सेना है। सेना भरत जी के आगे पीछे चल रही है, आगे गुरुजन है, माताएं चल रही हैं, पीछे प्रजा चल रही है। इसलिए चतुरंगिणी सेना चल रही है, क्योंकि श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, श्री राम जी का हम वन में राज तिलक करके अयोध्या में लाएंगे। अभी तक अयोध्या के राजा सिंहासन पर जाकर के विराजमान होते थे, उनका सिंहासन पर राज तिलक होता था, लेकिन श्री राम के पास सिंहासन चल करके लाया जाएगा और उनका राज तिलक होगा। यही श्री राम की प्रभुता है। आगे वर्णन है, वशिष्ठ जी ये घटना स्वयं अपने प्रत्यक्ष में वो घटित करते हैं। तो श्री भरत जी महाराज फिर पैदल चलने लगे। क्यों कि आगे वर्णन है कि भरत पयादे ही आए आजू, अभयउ दुखित सुनि सकल समाजू। देखा किसी ने नहीं, यानी सुन करके लोगों को दुख हुआ कि भरत पैदल आए। यद्यपि माताओं को ये विश्वास था कि भरत जी जो है सवारी पर चल रहे हैं। निषाद गुहदेव जी महाराज के यहाँ पहुंचे। हम जल्दी से आगे बढ़ करके कथा को 6 बजे विश्राम देना है। राम जी आ रहे हैं और यही मंच पर भगवान श्री राम भरत का मिलन होगा। तो निषाद गुहदेव जी ने तो पहले तैयारी की भरत जी से लड़ने की, बाद में शकुन हुआ, छींक हुई। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में छींक के भी बड़े बड़े लक्षण बताए गए, उसके भाव बताए गए, हम उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। ज्योतिष में छींक आने पर किस दिशा में छींक है, दक्षिण है कि पश्चिम है, पूरब है कि उत्तर है, और छींकने वाले की दशा कैसी है, सब वर्णन है।
निषाद गुहदेव जी को वृद्ध सेवक ने बतलाया कि भरत जी बैर के लिए नहीं, मिलने के लिए जा रहे हैं। गुहदेव जी भरत जी का स्वागत किए, मिलन हुआ। जिस सिंसपा वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया पर श्री सीताराम जी रात्रि में विश्राम किए थे, भरत जी ने वहां साष्टांग प्रणाम किया है। जा करके देखे हैं कि जानकी जी ने जिस शैया पर शयन किया है, उनके साड़ी के 2-4 सोने के तार उन पत्तों में लगे हैं। गुहदेव जी राम जी के मित्र हैं, उन्होंने उस पत्तों की सैया को ऐसा संभाल करके रखा है कि ये मेरी आराध्य भूमि है, ये मेरी पूज्य भूमि है, इसलिए कि श्री सीताराम जी ने यहां विहार किया है। श्री राम अवतार शर्मा जी ने जह जह राम चरण चल जाही बड़ी लंबी यात्रा चलाई, और वो भगवान के चरण जहां जहां पढ़े उन स्थानों का उल्लेख करते हुए शिलालेख आदि के माध्यम से भारतीय सनातन परंपरा को जागृत कर रहे हैं। हम उनका साधुवाद देते हैं, हमसे बड़े परिचित हैं। तो इसका शास्त्र उल्लेख करता है, गुहदेव जी ने सिंसपा वृक्ष के नीचे उस शैया को सुरक्षित रखा है। भरत जी देखे विलाप करने लगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, सादर भरत शीश सीय समलेखे। वो जो किशोरी जी शयन की थी पत्तों की शैया पर, तो 2-4 उनके साड़ी के जो सोने के तार हैं वो टूट करके वहां गिर गए थे। जानकी जी ने बलकल वेश नहीं धारण किया है। श्री किशोरी जी तो सुंदर 16 श्रृंगार करके दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो करके वो अपने पति के साथ गई हैं। क्यों कि पतिव्रता स्त्री को पति के साथ चलने में आभूषण और उसके श्रृंगार का त्याग नहीं होना चाहिए। कैकेयी ने बलकल वस्त्र लाया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने डांट करके अलग कर दिया। कहा ये राजरानी हैं और ये मिथिलेश की पुत्री हैं, अपार संपत्ति इनके पिता ने दिया है, इसलिए अयोध्या की संपत्ति नहीं ले जाएंगी। इनके द्वारा दिया गया जो इनके पिता के द्वारा खजाना है, रत्न है, मड़ियां हैं, उसको चक्रवर्ती दशरथ जी ने मणि पर्वत पर रखवा दिया, जिसे आजकल मणि पर्वत कहते हैं। उसकी खुदाई के डर से भारत के पुरातत्व विभाग ने उसे अपने अधिकार में ले लिया है। बहुत सी दिव्य वस्तुएं वहां मिली, इसलिए पुरातत्व विभाग वहां खुदाई का प्रतिबंध कर दिया है। हम लोग उसको केवल एक भूमि खंड समझते हैं, लेकिन त्रेता में चक्रवर्ती दशरथ जी को जितना दहेज मिला, गुलामी के काल में भी लोग खुदाई करके ले जाते रहे, लेकिन जो दिव्य वस्तुएं होती हैं पापियों की नजर से छिप जाती हैं। भगवती पृथ्वी दिव्य पदार्थों को जब पाप बढ़ जाता है तो अपने में छिपा लेती हैं। आज चिंता मणि नहीं मिलती है, सूर्यकांत मणि नहीं मिलती, चंद्रकांत मणि नहीं मिलती। क्यों कि ये दिव्य हैं, ये संकल्प की सिद्धि करने वाली हैं। जो इच्छा करिहु मनमाही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। वो सब हैं, लेकिन वो काल के प्रभाव से गुप्त हैं। क्यों कि जानती है कि कलयुग का प्राणी ये लोभी है, इसके जीवन में भोग प्रधान है। तो जिसके पिता ने अपार वैभव दहेज में दिया है, उसको तुम बलकल वस्त्र का पहन करके पति के साथ जाने को कह रही हो, ये परम पतिव्रता है। 16 श्रृंगार करके सारे आभूषण रत्न धारण करके जाएगी। तो जानकी जी दिव्य श्रृंगार करके और सुवर्णमयी साटिका पहन करके गई, तो पत्तों पर सोने का पहली दिन पहली रात का अभ्यास नहीं कभी, तो साड़ी के कुछ जो तार थे वो टूटे हैं। तुलसी उसी को कह रहे हैं कि कनक बिंदु, वाल्मीकि में भी लिखा, दुई चारिक देखे। भरत जी ने सिर लगाकर प्रणाम किया है। प्रातः काल गुहदेव जी से विदा लेकर उनसे साथ होकर के भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी के आश्रम में जाने से पूर्व सारे सेना सारे समाज को रोक दिया दूर में ही, क्योंकि ऋषि के आश्रम में अशांति होगी। किसी महात्मा के आश्रम में जाए तो उसे सामान्य रूप से ही जाना चाहिए, विशिष्ट बन करके जाना शोभा नहीं देता। इसलिए श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में गए। उनको समाचार मिला, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने स्पष्ट कहा कि हे भरत, वाल्मीकि रामायण में कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में शुद्धता नहीं है, मेरा मन तुम्हारी ओर से अशुद्ध है।
भरत जी फूट फूट कर रोने लगे, कहे तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था, आप त्रिकालदर्शी हैं और आपका भी मन मेरे प्रति शुद्ध नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया है और उस राज्य को पा करके तुम सारी सेना लेकर के चित्रकूट श्री राम से लड़ने जा रहे हो, यही तुम्हारा धर्म है, बड़े भाई के प्रति यही कर्तव्य है, इसलिए तुम्हारी ओर से मेरा मन पवित्र नहीं है। भरत जी रोने लगे, कहा मुनिवर आप याज्ञवल्क्य जी के परम भक्त हैं, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, आप तो हमारे मन की दशा भी जानते हैं। विलाप करने लगे। यही शब्द माता कौशल्या ने भी भरत जी को कहा था। भगवान के मिलन में, भगवान की भक्ति में कितना सामाजिक दुख आता है, जो भी दुख आएगा वो सब झेलना पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है। समाज में मुझे बड़े अपमान आए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भक्ति से समझौता नहीं किया और आज बड़े बड़े काशी के विद्वान मेरे पास शास्त्र की चर्चा करने आते हैं और मैं वहीं अपने चमड़े को, जूते को सिलता हूं, उसी से अपनी जीविका चलाता हूं। ये भगवान की भक्ति का परिणाम है। जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, पर नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज के शिष्य श्री रविदास जी हैं, रैदास जी जिनका अपभ्रंश नाम है। श्री कबीर साहब हैं, राजा गागरौन के श्री पीपा जी महाराज, जिस वंश में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, गागरौन के राजा पीपा जी महाराज, उनकी पत्नी सीता सहचरी जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। उनके 12 शिष्यों में सारे के सारे सिद्ध हुए और उनका सिद्धांत था, उन्होंने एक सूत्र दिया कि हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान के भजन में कोई जाति का बंधन नहीं है। भगवान का भजन सबसे सामान्य, सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति करेगा तो भी ठाकुर उसे मिलते हैं, और सबसे ऊंचे पायदान वाला नहीं करता तो भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं। शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मतिमंद गंवारी, और फिर भी आप हमारी यहाँ आए, हमें क्या विशेषता थी? हम जाति से भी छोटी, स्त्री जाति की होने से और भी अधम, शास्त्र वेदांत कुछ जानती नहीं, और फिर भी बड़े बड़े दूधाहारी, फलाहारी, निराहारी महात्मा पंपा सरोवर के किनारे हैं, आप कहीं नहीं गए, मेरी झोपड़ी में आए, हमें क्या विशेषता देखी? तो राम जी ने कहा कि भगवती सबरी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। भगवान भक्त के अधीन है, इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति कारण है और कोई कारण नहीं, उनके यहां कोई बंधन नहीं। तो श्री रविदास जी महाराज, सारे लोग जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं। श्री भरत जी महाराज गुहदेव जी से मिले, भरद्वाज जी कहे तुम्हारे प्रति मेरा मन पवित्र नहीं है। बाद में भरत जी चरण पकड़ लिए, रोने लगे। उन्होंने भरत जी के हृदय को जान लिया और कहा, भरत मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी भावना कैसी है, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारी ओर से मेरे मन में कोई दोष नहीं है। फिर भरद्वाज जी ने भरत जी का स्वागत किया, सारी सेना का सम्मान हुआ। उन्होंने अपने सिद्धियों के बल से दिव्य मंदिर का निर्माण करके, महल का निर्माण करके वहीं पर भगवान सीताराम की मंगलमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा करा दी। और भरत जी रात भर भगवान को पंखा झलते हुए जैसे सीताराम का मिलन हो रहा है, चित्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहे। प्रातः काल प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए। प्रयागराज से एक ही वर मांगे कि अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अच्छा देखिए, बड़ी विचित्र बात है। तुलसीदास जी 2 चीज लिखते हैं भरत जी के लिए कि झलका झलकत पायन कैसे,
पंकज कोश ओशकन जैसे। भरत जी के पैरों में जो फफोले पड़े हैं, झलका जिसको हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं, वो फफोले किस प्रकार के हैं, जैसे कमल के पत्ते पर पंकज कोश में ओस की बूंदें पड़ी हों, ऐसे पूरा चरण में फफोले पड़ गए हैं, कभी नंगे पैर चले नहीं हैं। तुलसीदास जी एक बात ये कह रहे हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओसकन जैसे। और वही आगे जाकर के कहते हैं कि तसमग भय उन राम कह जसबा भरत ही जात, किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात। तसमग भय उन राम कह जसबा भरत ही जात। श्री भरत जी को राम जी के मनाने के लिए, राम जी को अयोध्या लाने के लिए जाते समय मार्ग कैसा था कि आकाश में किए जाहि छाया जलद, जो मेघ हैं वो छाया करते हुए चल रहे हैं, और सुखद बहई बरबात, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, भरत जी को पसीने की बूंदें नहीं आ रही हैं। और आगे तुलसी कह रहे हैं कि तसम अग भय उन राम कह जसबा भरत ही जात। तो जब मग इतना सुंदर है, कोई कंकड़ीला नहीं, कटीला नहीं, पथरीला नहीं, और भरत जी उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओसकन जैसे। देखिए विचित्र बात यह है, रामायण तुलसीदास जी के शास्त्र का जो अवलोकन है, तुलसीदास जी का सारे वेद वेदांत को उन्होंने लाके रामचरितमानस में रख दिया। पहले देवताओं ने देखा कि भरत जा रहे हैं राम जी को मनाने, और अगर राम जी लौट आए तो हम लोगों का काम सिद्ध नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तो हमने मंथरा की बुद्धि फेरी, कैकेयी की बुद्धि पलट दी और श्री राम को वनवास दिलाया, जिससे रावण की मृत्यु हो, रावणी संस्कृति का नाश हो, रामी संस्कृति की स्थापना हो। हम लोगों का ये संकल्प है, और अब भरत राम जी को अगर मना करके ले आएंगे तो हम लोगों का संकल्प पूरा नहीं होगा, रावण का नाश नहीं होगा। और जगह जगह दंडकारण्य में, चंपकारण्य में, देवारण्य में, सारे अरण्यों में, नैमिषारण्य में, विशेष करके विश्वामित्र के बक्सर यानी सिद्धाश्रम में रावण का आतंक है। इस दुष्टों का दलन कैसे होगा? रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाद का अंत कैसे होगा अगर भगवान लौट गए तो? देवताओं ने फिर अनेक प्रकार से कष्ट देना शुरू किया। भयंकर पीड़ा प्रारंभ हो गई। भयंकर धूप है, मार्ग अत्यंत कटीला है, कंकड़ीला है, पथरीला है, इसलिए भरत जी चल रहे हैं। बड़ी विचित्र दशा, सारे पैरों में फफोले पड़ गए। लेकिन जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं और मार्ग में फिर इंद्र ने प्रार्थना की अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कि अब लगता है कि भरत श्री राम को बनाकर ले आएंगे, क्योंकि हम और देवता मिल करके सारे मार्ग को इतना कठिन बना दिए कि इनके पैर पक जाएंगे, ये चल नहीं सकते। लेकिन भरत दृढ़ हैं और जाने को तैयार हैं। गुरुदेव अब करिए जतन छल सोधि, ऐसा कोई जतन करिए कि राम ही भरत ही भेंट न होई, श्री राम और भरत की मुलाकात न हो। इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा। बृहस्पति ने कहा कि तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई हानि। तब तो तुमने राम जी की इच्छा थी, क्योंकि राम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, राम रामीय संस्कृति की स्थापना के लिए आए हैं, रावणी संस्कृति का अंत करने के लिए आए हैं। आज पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर आंख उठा के देख रहा है, नजर लगाए है कि अगर आप चाहोगे तभी शांति हो सकती है। पूरी दुनिया की नजर, हम लोग तो समाचार पत्रों में पढ़ते वही बात कह रहे हैं, मोदी की ओर है कि आप अगर चाहोगे तो समझौता हो सकता है। जो रावणी संस्कृति के लोग सबके लिए विनाशक हैं, अपनों के लिए भी विनाशक हैं, उनका अंत हो रहा है। ऐसी दशा में आप कोई कार्य कर सकते हो। जो उनके अंत में लगे हैं उनके भी मित्र, यानी सबसे इनकी एकता है। ये भारत का गुरुत्व है कि आज आपके देश का नेतृत्व एक ऐसे धर्मशील व्यक्ति के हाथ में है, जिसकी धर्म भीरुता के कारण, धर्मशीलता के कारण आज पूरा विश्व, भाई धर्मो रक्षति रक्षिता,
शास्त्र कहता है कि जो धर्म आचरण करता है और धर्मशील होता है, चाहे धर्मशील नर ना हो, और अगर राजा धर्मशील है तो यथा राजा तथा प्रजा, उसका परिणाम क्या होगा कि अगर राजा धर्मशील है तो उस धर्म का एक क्षत्र साम्राज्य होगा, और धर्म पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। आज वो दृष्टि, आज वो दशा हमारे देश में देखने को मिल रही है। और हम बार बार कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं विदेशों में तो पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं कहने में संकोच होता था। आज हम छाती फुला के कहते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। अब तो हम भारतीय हैं, इंडियन रह ही नहीं गए, क्योंकि इंडियन भी हमारी एक संस्कृति का अपभ्रंश रूप विकृत जो था वो किया गया। तो ये बड़ी विडंबना है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा राजा होना चाहिए जो धर्मशील हो, जिसमें धर्म की मर्यादा हो। श्री भरत जी महाराज के हृदय के भावों को जान लिया है और फिर उनका स्वागत किया। देवताओं ने जान लिया कि श्री भरत जी, बृहस्पति ने कहा कि अगर राम जी और भरत के मिलन में तुमने बाधा खड़ी की तो तब कछुकील कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई ही हानि, जो अपराध भरत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। अगर भगवान का अपराध किया तो क्षम्य है, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त का अपराध किया इंद्र तो अक्षम्य अपराध है। यहीं से देवता डर गए। बृहस्पति ने कहा कि अनुकूल बनो, कभी भी भरत श्री राम के विपरीत जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भरत हृदय श्री राम निवासु। बिना श्री राम जी की प्रेरणा के, बिना श्री राम के संकल्प के भरत जा ही नहीं सकते थे। इंद्र प्रसन्न हो गए, सारे देवता प्रसन्न हो गए और मार्ग अब एकदम दिव्य हो गया। तब तुलसीदास लिखने लगे कि तस्मग भयउन राम कह जसबा भरत ही जात। अभी तक तो देवताओं की कुचाल इनको कष्ट दे रहे थे, लेकिन जब गुरु ने समझाया तो इंद्र की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने चले जाहि छाया जल किए जाहि छाया जलद सुखद भई बर्बाद। श्री भरत जी महाराज विशाल समुदाय लेकर के भरद्वाज जी के निर्देश से चित्रकूट पहुंचे हैं, समाज को रोका है और श्री भरत जी महाराज गुरुदेव जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ ढूंढते हुए कामदगिरी के ऊपरी शिखर पर पहुंचे हैं। भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी ने देखा धूल उड़ रही है श्री राम जी से, उन्होंने कहा कि पिताजी का कोविदार ध्वज रथ दिख रहा है। चक्रवर्ती दशरथ जी के रथ में, राजाओं के रथ में ध्वजा लगी होती थी, ध्वजा से ही पहचान होती थी कि ये किस राजा का रथ है। तो चक्रवर्ती दशरथ जी के रथ में कोविदार ध्वज था। कोविदार एक वृक्ष विशेष होता है जो फैलता है, जिसकी छाया चौड़ी होती है और वो बहुत लोगों को सुख देने वाला। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का जो ध्वज था वो कोविदार ध्वज है, ऊंचा होता है, यानी वो सारे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी से कहा कि भरत लड़ने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ कहा भरत जी के लिए। लक्ष्मण जी यहां तक कहते हैं कि सन्मुख लोह भरत सो लेऊं, आज मैं भरत से युद्ध करूंगा और उनको मैं सुरक्षित नहीं जाने दूंगा। श्री राम जी शांत हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम इतना रोष क्यों कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत आपको मारने के लिए आ रहे हैं, अकंटक राज्य के लिए, कि हम अगर राम जी नहीं रहेंगे तो 14 वर्ष क्या, हजारों वर्ष तक, जब तक मैं रहूंगा मेरा शासन रहेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं भरत को सुरक्षित आपके पास नहीं आने दूंगा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे विश्वास है। देखिए भगवान का विश्वास क्या है। भरत जी से, लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा कि देखो, मेरा भरत स्वप्न में भी मेरे विरोध में नहीं हो सकता है। भरत के मन में कभी ये आ ही नहीं सकता है कि भरत मुझ राम का विरोध करे। मुझे महाविश्वास है। चंद चवे बरु अनल कर्ण, सुधा होई विषतोल, लेकिन सपने हो कबहु न करे कुछ भरत राम प्रतिकूल।
गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं, सारी अयोध्या के लोग जानते हैं, भरत जी कभी भी श्री राम के विपरीत नहीं हो सकते हैं। क्यों कि भरत जी का तो जीवन ही श्री राम के लिए है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि ऐसा कतप विचार नहीं करना, और यदि तुम्हारे मन में संशय है भरत के प्रति, ये वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा, तो भरत आएगा, हे लक्ष्मण मैं भरत को समझा दूंगा और कहूंगा कि लक्ष्मण अयोध्या के राज्य के भूखे हैं, तुम अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को सौंप दो और मेरे साथ वन में रहो, तुम्हें अयोध्या का राज्य मैं दिला दूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, मौन हो गए, एक शब्द भी उनकी वाणी से नहीं निकला, क्योंकि श्री राम, लक्ष्मण जी तो श्री राम के अनन्य हैं, लेकिन श्री भरत जी महाराज के विशुद्ध प्रेम को राम जी को प्रकट करना है। लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट है भगवान के प्रति, वो उनके विपरीत स्वप्न में भी नहीं जा सकते, लेकिन भरत जी शील की खान कैकेयी के पुत्र हैं, इसलिए परम शीलवान हैं। उनके प्रेम को संसार के सामने विरहाग्नि से तपा करके श्री राम निकाल रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को जब कहा तो लक्ष्मण जी मौन हो गए। श्री भरत जी महाराज फिर पहुंच गए, भगवान के चरणों में साष्टांग जा करके प्रणाम किया। राम जी सुने, जान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले, दूसरी ओर मुंह करके बैठे हैं। दूर से ही लक्ष्मण जी ने भरत जी ने प्रणाम किया शत्रुघ्न के साथ। तब लक्ष्मण जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। यह सुनते ही राम जी दौड़ पड़े, भरत जी को हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी के ही द्वारा श्री राम श्री भरत जी महाराज से मिलने को प्रेरित होते हैं। यानी हे लक्ष्मण, भरत के प्रति कभी ऐसा मन में भाव नहीं लाना। इस प्रकार से श्री राम जी भरत जी से, शत्रुघ्न जी से मिले। दोनों भाइयों ने कौशल्या को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भरत को, और शत्रुघ्न जी ने श्री लक्ष्मण जी को, माता जानकी को प्रणाम किया, समाचार दिया। उस दिन राम जी ने व्रत किया और अन्न नहीं लिया, क्योंकि पिता के मृत्यु का समाचार फिर सारा समाज आया है। यह जान करके श्री राम प्रभु वहां शत्रुघ्न को छोड़ करके गुरुजनों से जाकर मिले। वशिष्ठ माता, प्रथम राम भेटी कैकेयी, माता कैकेयी से मिले, सबसे मिल करके और लेकर के चित्रकूट में आए। फिर वहां सभा एकत्रित हुई। सभा के बीच में सबने यही प्रस्ताव रखा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, अब आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करें। भरत जी ने कहा कि मैं सारे राज तिलक की सामग्री लेके आया हूं। श्री राम प्रभु ने कहा कि देखो, पिता की आज्ञा का हमें भी तुम्हें भी पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा पिता की आज्ञा में विवशता थी, इसलिए या तो आप हमें अपने साथ ले चलिए या तो हम आपकी जगह पर जाएं। राम जी ने कहा कि ऐसा कभी होता नहीं, पिता की आज्ञा में अदला बदली नहीं। तो फिर भरत जी ने सभा के बीच में ये बात कही कि मैं, हे प्रभु, हे नाथ, आज से मैं यहीं विश्राम करूंगा, अब यहां से मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अनशन करके आपके चरणों में, भले ही शरीर छूट जाए मैं नहीं जा सकता। अद्य प्रभृति भूमौ तो शैष्ये हम तृणे सुवा, आज से मैं भूमि पर अथवा तिनके पर यहीं रहूंगा, लेकिन फल मूलाशनो नित्यम जटा चीरेण धारयन, मैं फल मूल खा करके रहूंगा, मैं यहां से लौट कर नहीं जाऊंगा। राम जी ने भरत जी से कहा कि भरत, ये उचित नहीं है। अंत में भरत जी ने कहा कि प्रभु, मैं वन में रह करके भले ही शरीर त्याग कर दूं, लेकिन मैं लौट कर, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री धनुर्धारी भगवान की जय हो। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री दिव्य शीश महल मंगल पीठाधीश्वर परम वंदनीय कृपालु श्री रामभूषण दास जी महाराज महती कृपा करुणा करके
नंदीग्राम की पावन भूमि श्री हनुमत भरत मिलन के इस महा महोत्सव में शामिल हुए मैं श्री चरणों में वंदन करता हूं। श्री महाराज जी का महद अनुग्रह, चक्रवर्ती दशरथ राजमहल बड़ी जगह की पावन परंपरा को सदा संवर्धित और पुष्पित पल्लवित करने वाले अयोध्या के विशिष्ट महापुरुषों में अग्रगण्य, और आज सभी अयोध्या के जितने दिव्य महापुरुष हैं बाहर के भी आपका यशोगान करते हैं। आपकी जो सहजता है, आपका जो माधुर्य है, वह संतों के बड़े बड़े अधिकारियों के हृदय में घर करता है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री भरत जी महाराज जब यह जिद किए कि मैं यहीं चित्रकूट में रहकर भले ही शरीर त्याग दूं, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, तो श्री राम खड़े हो गए। हम संक्षेप में जल्दी से कथा पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं। राम जी ने कहा, भरत अब तुम जो कहो हम तय करने को तैयार हैं। भले ही मुझे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े, पिता के संकल्प की रक्षा नहीं करने के कारण मुझे जो भी दोष लगे, लेकिन मेरे भरत को किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तैयार हूं। अब सारी प्रजा एक साथ बोल दी। वशिष्ठ जी ने भी, जनक जी महाराज भी वहां आए हैं। सबने कहा कि कहो हृदय के बात। भरत जी अब तो तुम्हारी बात हो गई। यह सुन करके राम जी की भरत कह रहे हैं, मैं यहीं प्राण दूंगा, मैं यहीं अन्न जल छोड़ करके तप करूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो हे प्रभु, हे भरत, अब भगवान श्री राम ने कह दिया कि अब तुम्हारे ऊपर भार है, जो चाहो सो कहो। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, चरणों में वंदन किया और उन्होंने कहा कि आज तक मैंने अपने प्रभु के सामने कभी मुख नहीं खोला है। महू स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित नया जलगी, प्रेम पियासे नैन। मैं तो आपके रूप का प्यासा हूं। हे प्रभु, मैंने कभी आपके आगे अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आज मेरी दशा विचित्र है और मैं आपकी शरण हूं। मैं आपसे यह कथमपि नहीं कह सकता कि आप अयोध्या चलें अथवा वन में रहें। वो सेवक कैसा जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहि तासुमति पोची। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, जिस दास के कारण मालिक को अपमानित होना पड़े, वास्तव में वो दास नहीं है। अगर मैं आपका प्रपन्न हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका छोटा भाई होने पर भी आपको अपना आराध्य स्वामी मान करके बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही आपका बंधन पूजन करता आया, तो मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता। तासुमति पोची, उसकी बुद्धि सबसे ओछी है जो अपने स्वामी को संकोच में डाले। इसलिए हे प्रभु, भरत जी ने एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण कह दी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा कि तत् सुखे सुखित्वम। सेवक वह है जो अपने प्रभु के सुख में, जिसमें मेरे प्रभु सुखी रहें, उसमें प्रसन्न रहता है। तो भरत जी ने कहा कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न रहें आप वही करें। अगर आपको वन में रहने में प्रसन्नता है और मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में रहूं और आप प्रसन्न रहते हैं, तो मैं 14 वर्ष नहीं 14,000 वर्ष में अयोध्या में रहकर आपके वियोग के अग्नि में घुट घुट कर, जल जल कर, तड़प तड़प कर जीवन धारण किए रहूंगा। लेकिन मेरे प्रभु, आपको दुखी नहीं मैं देखना चाहता। आप प्रसन्न रहें, आप सुखी रहें। अगर हमारे 14 वर्ष से अधिक काल तक भी अयोध्या में रहने में आपको सुख मिल रहा है, तो वह मुझे स्वीकार है। अगर हमारे वन में रहने से आपको दुख मिल रहा है, तो वह कथमप स्वीकार नहीं है।
अगर आपको अयोध्या लौटने में मेरे कारण से कोई दुख ग्लानि है, चिंता विषाद है, तो मैं कथमपि नहीं चाहता। अतः जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जी सोई, तत्सुखे सुखे त्वम। भरत जी महाराज की बात राम जी ने स्वीकार की और कहा कि भरत, आप अयोध्या पिता के राज्य का की देखभाल करें। चरण पादुका श्री राम जी ने अपने प्रतिनिधि रूप में भरत जी को दिया। राम जी की चरण पादुका को राम जी का प्रतिनिधि लेकर के सारे समाज के साथ अयोध्या जी श्री भरत जी आए। अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री चरण पादुका जी को प्रधार दिया और नंदीग्राम में आकर के भरत जी 14 वर्ष तक गोमूत्र यावक व्रत करने लगे। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम, श्रीमद रामायणम में चर्चा है कि गोमूत्र यावक श्रीमद भागवत में भरत जी 14 वर्ष तक एक गाय रखे हैं नंदीग्राम में, महिखनी कुछ साथरी सवारी, भूमि खोद करके जमीन में, चूंकि मेरे स्वामी भूमि पर हैं तो मुझे नीचे उनके बराबर रहने का अधिकार नहीं, और कुछ की चटाई पर बैठ करके साधन करते हैं और गऊ को जौ की दरिया खिलाते हैं, घास भूसा के साथ गाय गोबर करती है और वही गोबर जो आता है उसमें 2-4-10 दाने जो जौ के निकल आए उसको गोमूत्र में धो करके फिर दोबारा गोमूत्र में ही पका करके एक समय लेते हैं। अयोध्या का न एक घूंट पानी पीते हैं, न अयोध्या का एक दाना अन्न लेते हैं, क्योंकि गोधन जो है ये अयोध्या का नहीं है, ये तो उच्छिष्ट पदार्थ है। ऐसा कठोर व्रत करते हैं। भरत भवन बस तप तनु कसही, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भरत अयोध्या में रह करके ही, भवन में रह करके यानी नंदीग्राम में रहकर अयोध्या की व्यवस्था देखते हुए तपस्या रूपी अग्नि में अपने शरीर को अत्यंत शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि गोमूत्र यावकम श्रुत्वा, भरत गोमूत्र यावक व्रत कर रहे हैं। राम जी वन में कंद मूल फल खाएं, मैं अयोध्या में रहकर यहां का सुख भोगूं, यह संभव नहीं है। इसलिए भरत जी अयोध्या में 14 वर्ष तक निवास करने के लिए आगे नंदीग्राम में यहीं रह रहे हैं, यहीं लंबे काल तक रहे। हम भाग्यशाली हैं कि उस पावन भूमि में हमको बैठने का सौभाग्य मिला है। यहाँ का एक एक कण, यहाँ का एक एक लता पता भरत जी की तपस्या से अभिसिंचित है। अरे उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा तुम बृहस्पति के चेला हो, उद्धव बड़े ज्ञानी हो, मेरे मित्र सखा हो, और तुम हमसे क्या चाहते हो? उद्धव जी ने कहा कि हम पर कृपा करिए कि हमको गोपियों के चरण की रज मिल जाए। भगवान ने कहा बड़े विचित्र हो, तुम इतने बड़े पढ़े लिखे और गोपियां भैंस गाय दुहने वाली अहीरों की पत्नियां हैं, वेद वेदांत पढ़ी नहीं है, और उनके चरण की रज लेकर तुम क्या करोगे? उससे क्या होगा? तो उद्धव जी कहते हैं कि अगर गोपियों के चरण की रज मिल गई तो किंचित मुझे प्रेम की प्राप्ति हो जाए। ज्ञानी होना सरल है, लेकिन प्रेमी होना बड़ा कठिन है। इसलिए आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमिलतौषधीनाम, यादुस्त्यजम सजनमार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभिर्विमिज्ञाम। उद्धव जी गोपियों के चरण की रज चाहते हैं कि हमें मिल जाए, मैं पावन हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। श्री कृष्ण प्रेम अगर कहीं मिलेगा तो गोपियों के चरण रज में मिलेगा, उसकी दिव्यता है। अगर किसी को प्रेम की कामना है अयोध्या में, अगर किसी को तप की कामना है, अगर कोई चाहता है कि मुझे रघुनाथ जी का प्रेम मिले, तो उसे नंदीग्राम में श्री भरत जी महाराज की इस दिव्य पावन भूमि में रहकर तनिक सा साधन करते ही वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि श्री भरत जी की तपस्या से यहाँ का कण कण व्याप्त है। और ये भगवती भूदेवी, अभी कोई भी प्राकृतिक प्रलय नहीं आया है, इसलिए 24वें त्रेता में श्री रामावतार हुआ था और राम जी के बाद अभी कोई प्रलय नहीं, कोई नाश नहीं। इसलिए वह कण, वो भूमि, वो स्थल आज भी विद्यमान है जहां हम सब बैठे हुए हैं। भरत जी ने यहाँ कठोर तप किया है। जिस गोपियों के भगवत प्रेम के लिए गोपियों की चरण रज उद्धव चाहते हैं, हम महाभागवत श्री भरत जी महाराज की तपस्थली में बैठ करके अगर श्री राम जी के
पावन नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं तो बड़ी सहजता से वही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उद्धव जी तो कहते हैं हमें लता पता पेड़ बना दो, गोपियां चलें उड़ करके धूल मिल जाए उनकी तो मैं धन्य हो जाऊं। भगवत प्रेम की प्राप्ति इतना सरल नहीं है। उधर भगवान श्री राम विदा हो करके दंडकारण्य होते हुए राक्षसों के वध का संकल्प करते हुए पंचवटी में गए। भगवती सीता का हरण हुआ। खोज में बानरों से मिलकर के लंका में समुद्र पर पुल बांध कर गए। भगवान श्री राम ने फिर सारे राक्षसों का लंका में संहार किया और सारे राक्षसों का संहार करके श्री राम प्रभु रावण का अंत करके और वहां से रावण के वध के बाद भगवान हनुमान जी को आदेश दिए। हनुमान जी जानकी जी को लेकर के और श्री राम के पास आए। जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई। यद्यपि राम जी ने वाल्मीकि में भी लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कि श्री राम जी ने श्री अग्नि देवता को भगवती सीता को सौंप दिया। तो सीता देवी को भगवती स्वाहा जो अग्नि की पत्नी है गोद में लेकर पाताल चली गई और छाया सीता वहां थी। बाद में अग्नि देवता छाया सीता के जाने के बाद स्वयं ला करके अग्नि देवता की पत्नी देवी स्वाहा ने श्री अग्नि को समर्पित किया और भगवती सीता को श्री राम जी ने प्राप्त किया। फिर आकाश मार्ग से भरद्वाज जी के आश्रम में आए। राम जी ने, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, हनुमान जी से कहा कि जाओ पता लगाओ, भरत को मेरे आने का समाचार देना। रावण पर विजय प्राप्त करके हम अयोध्या आ रहे हैं। हमारे साथ वानरी सेना है, मेरे मित्र विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, निषाद गुहदेव जी महाराज हैं, सारे ऋषि मुनि भी हैं और मैं तीर्थराज प्रयाग में आ गया हूं, बता देना और हम आने वाले हैं। और हे हनुमत, एक चीज ध्यान रखना, यह समाचार सुन करके कि श्री राम आ रहे हैं, भरत जी के मुखमंडल को देखना, उनके भावों को समझना, उनकी वाणी को समझना कि वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, मुख की आकृति कैसे बनती है, उनका चिंतन कैसा होता है, शब्द कैसा निकलता है। अगर उनके मन में संकोच हो, मुखमंडल थोड़ा सा उनका अगर अन्य मनस्क हो जाए, वाणी उनकी अगर अन्य मनस्क हो जाए, तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत धर्म पूर्वक शासन करे, मुझे स्वीकार है। राम जी का ये मनोभाव था। लेकिन हनुमान जी जब आए, बड़ी विचित्र दशा है। हनुमान जी आए तो देखे नंदीग्राम में भरत जी हैं ही नहीं, क्योंकि आज अंतिम दिन है 14 वर्ष का। भगवान ने चित्रकूट वहां विभीषण के कहने पर यह कह दिया था। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अब तो आपका 14 वर्ष का काल, एक ही दिन बाकी है, इसलिए आप लंका में अपने चरण पधारें। भगवान ने कहा कि जीते अवधि जाऊं जो, बीते अवधि जाऊं जो, तो जियत न पाऊं वीर। मेरा भरत, मैंने 14 वर्ष के अंतिम दिन तक पहुंचने की प्रतिज्ञा की थी और नहीं गए तो अपने पुत्र, अपने भाई भरत को मैं जीते नहीं पाऊंगा। और श्री राम आए, आज अंतिम दिन है। भरत जी ने विचार किया, जब लंका में है तो उनका आना तो संभव ही नहीं है और कोई समाचार नहीं है। ऐसी दशा में अधम कवन जग मोह समाना, बीते अवधि रहि जो प्राणा। अगर समय बीत जाने के बाद भी मेरे प्राण शरीर में रहे तो वो प्रेमी कैसा जो अपने प्रियतम के अवधि के बीत जाने पर भी जीवित रहे। दशरथ जी ने 6 दिन तक प्रतीक्षा की है और उसके बाद जब ये पता चल गया कि श्री राम लौट कर नहीं आएंगे, वन आदि दिखा करके लाने कहा, तुरंत उन्होंने शरीर त्याग दिया, प्राण छोड़ दिया और जाकर के स्वर्ग में विराजमान है। श्री शंकर जी भगवान शिव लेकर के आए श्री चक्रवर्ती दशरथ जी को, और दशरथ जी को जब लेकर के आए तो भगवान शंकर ने श्री राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आपके पिता विमान में देखिए महाराज दशरथ विद्यमान हैं। एष राजा दशरथो विमानस्थ पिता तव
काकुस्थ्यमानुषे लोके गुरुस्तौ महायशा। इन्होंने पृथ्वी पर रह करके महान धर्म अर्जित किया है। हे राघव, आपने रावण का वध किया, आसुरी शक्ति का संहार किया, देवी सीता को आप प्राप्त किए हैं। आपके पिता महाराज दशरथ विमान में बैठे हैं, इसलिए विमान शिखरस्थस्य प्रणामम अकरोत पितो। राम जी ने अपने पिता को साष्टांग लेट करके प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, भगवती सीता ने भी। दशरथ जी विमान से तुरंत उतर पड़े, राम जी को गोद में लेकर के अपने हृदय की जो व्याधि थी उसे शांत किया, क्योंकि दशरथ जी आरोप्यांके महाबाहुर वरासन गतः प्रभो। श्री राम जी को गोद में लेकर के दशरथ जी महाराज बाहुभ्याम संपरिस्वज्य ततो वाक्यम समाददे, भुजाओं में लेकर के श्री राम को अपने हृदय की वेदना शांत किए और कहने लगे कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, नमे स्वर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरर्ष भई। तुम्हारे बिना स्वर्ग में मेरा एक दिन भी मन नहीं लगा। त्वया राम विहीनस्य सत्यम प्रतिशृणोमिते, मैं दशरथ सत्य प्रतिज्ञ हूं और मैंने अपने सत्य की रक्षा की, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, लेकिन राघव एक दिन भी स्वर्ग में मेरा मन नहीं लगता था। आज आपने शत्रु का संहार करके सूर्यवंशियों के गौरव को सुरक्षित किया है। मैं तुमको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता कहोल का उद्धार कर दिया, उसी तरह से तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है, मेरा उद्धार कर दिया है। राम जी को कहते हैं तुम लंबी आयु प्राप्त करो, स्वस्थ रहो। दशरथ जी से फिर राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, हे पिता, मैं आपकी शरण हूं। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, अगर आपके संकल्प को मैंने सिद्ध किया, तो हम आपसे एक वर चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा कि पुत्र जो चाहो वर मांगो। राम जी ने कहा कि पिताजी, कुरु प्रसादम धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च। हे पिताजी, आपने अग्नि को साक्षी देकर के जिस मेरी माता कैकेयी से विवाह किया था, कैकेयी के कटु वचनों से, मेरे लिए 14 वर्ष के वनवास के वचन से आहत होकर के आपने कहा था कि मैं अग्नि को साक्षी देकर के जिस कैकेयी का पाणी ग्रहण किया हूं, आज पापिनी मैं तेरे पुत्र भरत के साथ त्याग करता हूं। हे पिताजी, मेरी कामना है कि सपुत्रा त्वाम त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया, मैं पुत्र के सहित पापिनी कैकेयी तेरा त्याग करता हूं। हे प्रभु, सशापः कैकेयी घोरः सपुत्रो न स्पृशेत। प्रभु, वो शाप आप वापस ले लीजिए। मेरी माता कैकेयी को जो आपने अपने पत्नी धर्म से च्युत होने के कारण कैकेयी का परित्याग कर दिया था, मेरे अनुज भरत का आपने परित्याग कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वह शाप उनको न लगे। राम जी की इस प्रार्थना पर दशरथ जी का हृदय भाव विभोर हो गया, प्रेमाश्रु आ गए और उन्होंने कहा कि रघुनंदन, तथेति स महाराजो रामम मुक्त्वा कृतांजलिम। ऐसा कह करके श्री राम प्रभु को हृदय से लगाए और चक्रवर्ती दशरथ जी भगवत धाम चले गए। इधर श्री भरत जी महाराज 14 वर्ष का काल बीत गया है, प्रभु नहीं आए, इसलिए नंदीग्राम से पैदल चल करके भगवती सरजू के पावन तट पर श्री भरत जी महाराज पहुंच गए। सरजू जी के पावन तट पर भरत जी पहुंचे, इसलिए कि राम जी ने कहा था कि मैं 14 वर्ष का काल पूर्ण होते ही अंतिम दिन तक तो निश्चित ही आ जाऊंगा, इसलिए अब मैं अपने प्राण का त्याग करता हूं, क्योंकि प्रभु आए नहीं हैं और जीते अवधि रहि जो प्राणा, तो अधम कवन जगमोहि समाना। ऐसा निश्चय करके श्री भरत जी महाराज ठीक अंधेरी, अभी पूर्ण उजेला नहीं हुआ था, एक दिन आज का शेष है, श्री भरत जी महाराज सीधे सरजू जी के तट पर जंगलों के झुरमट से छिप करके वहां पहुंचे। भरत जी महाराज भगवती सरजू में छलांग लगा करके प्राण त्याग करना चाहते हैं। इसी बीच में ज्यों ही श्री भरत जी महाराज छलांग लगा करके सरजू जी में प्राण त्याग करने को उद्यत हुए कि तुरंत 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और दोनों दिव्य पुरुषों ने भरत जी की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया
भरत जी हक्के बक्के रह गए, आप कौन मुझको रोकने वाले, हम प्राण त्याग कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है और भगवान का कोई समाचार नहीं आया, मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। श्री भरत जी महाराज के इन वचनों को सुन करके उन दोनों दिव्य पुरुषों ने कहा कि भरत, गोमूत्र यावक व्रत करते हुए गोमूत्र में जौ की दरिया पका करके एक समय पा करके गोमूत्र पी करके 14 वर्ष के काल को आपने पूर्ण किया है। आपको पता है हम आपके प्राण की 14 वर्ष से रक्षा करते आए हैं, इसलिए आपके प्राण पर आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है। भरत जी ने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम राम जी की चरण पादुका हैं, 14 वर्ष से हमने आपके जीवन की रक्षा की है और आप अपना प्राण नहीं दे सकते हैं। ठाकुर जी देखिए, संदेश आ रहा है, आपके प्राण पर हमारा अधिकार, हम आपकी रक्षा के लिए रहे हैं। ज्यों ही दिखाया आकाश की ओर तो श्री हनुमान जी महाराज दिख गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और दोनों दिव्य प्रतिनिधि अंतर्धान हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी को सारा समाचार दिया है कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत। यह सुनते ही भरत जी रोमांचित हो गए, हनुमान जी से गले मिलकर प्रसन्नता पूर्वक झरझर रोने लगे। इतना आनंद हुआ कि इस संदेश के बदले में आज मैं क्या दे दूं। हे बानरवीर, मैं आपका ऋणी हूं, अनंत काल तक मैं आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। आज मैं प्राण त्याग करने आया था, लेकिन आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा से ज्यादा मेरे प्रियतम के मिलन का समाचार दिया है। भरत जी महाराज हनुमान जी से हृदय मिले। हनुमान जी ने समझ लिया कि आज भरत प्राण त्याग करना चाहते थे। श्री राम जी के आगमन का समाचार दिया, अयोध्या सारी तैयार हुई और श्री राम प्रभु आए। श्री भरत राम जी का फिर दिव्य विमान से मिलन हुआ है। भरत जी महाराज ने राम जी की जटाओं का शोधन किया, अपनी जटाओं का शोधन किया, विधि पूर्वक स्नान हुआ और उसके बाद अयोध्या में जाकर के श्री राम जी भगवती सीता के साथ जब पूर्ण रूप से तैयार हो गए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। आज तक परंपरा अयोध्या की रही है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आज तक परंपरा रही कि राजा जा करके सिंहासन पर जिसका राज तिलक होता वो बैठता था, लेकिन आज अयोध्या सूर्य वंशियों की इस गद्दी को सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रघुनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भगवान को गद्दी नहीं चाहिए, गद्दी उस ठाकुर की शोभा बढ़ाती है, ठाकुर से सुशोभित होती है। तो दशरथ जी की परंपरा की उस गद्दी को वशिष्ठ जी ने कहा कि अब उस सिंहासन को लाया जाए, राम जी उस पर विराजमान होंगे। तो तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन आया और सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। राम जी सिंहासनारूढ़ हुए। श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य सब विप्रण आयस दीन्हा। पहले तिलक कुल परंपरा के अनुसार वशिष्ठ जी ने श्री राम का किया, ब्राह्मणों ने उनका मंगला शासन किया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, राजाधिराज राजाय महाराजाय मंगलम। उन्होंने मंगला शासन किया। श्री सीताराम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सारे जगत में प्रसन्नता फैल गई। भरत जी ने सारा ताला चाबी राम जी को सौंप दिया। अब आपन तेज संहारो आपे, अब आप अपना सब देख लें। भरत जी ने ले जाकर के सारे कोष को राम जी को दिखलाया। अवेक्षताम भवान कोशम, वाल्मीकि रामायण। भरत जी ने कहा अवेक्षताम भवान कोशम कोष्ठागारम गृहम बलम, जहां खजाना रखा उसको देख लीजिए, जहां सूर्यवंशियों की मुहर लगने वाली सोने चांदी की मुद्राएं हैं उसका निरीक्षण करिए। जहां अन्न रखा है कोष्ठागारम, कोठार को देख लीजिए। गृहम बलम, जहां सेना रहती है सेनाओं को देख लीजिए। भवतस तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। हे प्रभु, आपकी महिमा से मैंने सबको 10 गुना बढ़ा दिया है। भरत जी कह रहे हैं मैंने 10 गुना कर दिया। राम जी ने कहा कि भरत, तुमने प्रजा को सुख नहीं दिया होगा, तुमने प्रजा से कर अधिक लिया होगा, तुमने सड़क नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुएं बावली नहीं बनवाए होंगे, नहीं तो 10 गुना कैसे बढ़ जाएगा।
हमारे पिता पितामहों पूर्वजों ने अयोध्या के जिस वैभव को सुरक्षित किया था, दशरथ धन सुनि धन दल जाही, और वो वैभव 10 गुना कैसे बढ़ गया? प्रजा को कष्ट हुआ होगा। सारी प्रजा एक स्वर से कहने लगी कि भरत जी के शासन काल में जो हमें सुख मिला वह आज तक कभी नहीं मिला। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हम स्वतंत्र थे, कर दें या न दें, कभी हमसे कर लेने वाला कोई नहीं आया। हमारी इच्छा थी हम महाराज को जो चाहें सो दें, लेकिन आज भरत जी के शासन की हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है, हम बड़े सुखी हैं, ऐसा शासन आज तक कभी नहीं मिला। राम जी ने कहा तो फिर ये धन 10 गुना कैसे बढ़ गया? भरत जी ने कहा कि प्रभु, जो भी हमको प्रजा धन देती थी, कर देती थी, अयोध्या के सिंहासन में चरण पादुका जी को समर्पित कर देता, तो अगर आपके चरणों में चढ़ाया हुआ धन 10 गुना बढ़ जाए तो चरण पादुका जी का प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए हे नाथ, ये आपके चरणों की महिमा है। राम जी आश्चर्य में पड़ गए और श्री भरत जी को हृदय से लगाया है। तुलसीदास कह रहे हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज भगवान श्री सीताराम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हैं।